लड़के ने बड़े ध्यान से चेक पर लिखी जन्म तारीख को हल्का हल्का खुरच कर मिटा दिया और उसकी जगह अपनी तारीख लिख दी। फिर उसने अपना नाम चिपका दिया। इसके बाद उसने एक छोटा मॉडल हवाई जहाज निकाला जिसे उसने पहले से ही पानी में भिगो कर रखा था। उसने उस पर लगा एयरलाइन का लोगो उतारा और चेक पर चिपका दिया। आखिर में उसने चेक को एक किताब के बीच दबाकर सीधा कर लिया। इस तरह उसने एक साधारण लेकिन काम करने लायक नकली एयरलाइन सैलरी चेक तैयार कर लिया और उसे कैश कराने बैंक पहुंच गया। आम लोगों के लिए ऐसा चेक पास कराना लगभग नामुमकिन होता, लेकिन उसके लिए यह आसान था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि किस तरह के लोगों को धोखा देना सबसे आसान होता है। थोड़ी देर चारों तरफ देखने के बाद उसकी नजर बैंक की एक खूबसूरत महिला कर्मचारी पर पड़ी जो जल्दी भरोसा कर लेने वाली लग रही थी। महिला ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और पूछा, जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? लड़के ने आत्मविश्वास से कहा कि वह एक एयरलाइन में पायलट है और अपना सैलरी चेक कैश करवाना चाहता है। बस उसी पल उसका चेक पास हो गया। पहली सफलता मिलने के बाद वह रुका नहीं। उसने कई मॉडल हवाई जहाज खरीद लिए और बड़े पैमाने पर नकली चेक बनाने लगा। फिर वह अलग अलग एयरपोर्ट और बैंकों में जाकर उन्हें कैश करवाने लगा। खासकर वह नई और आकर्षक महिला कर्मचारियों को ही अपना निशाना बनाता था। कुछ समय बाद उसे बैंकिंग सिस्टम के बारे में और जानकारी मिली। उसे पता चला कि चेक पहचानने वाली मशीनें भी होती हैं। तब उसने एक पुरानी और बंद पड़ी मशीन खरीद ली और उसे घर लाकर ध्यान से समझने लगा। इसके बाद उसने ऐसे नकली चेक बनाना शुरू किया जिन्हें मशीन भी आसानी से पहचान नहीं पाती थी। वह खुद को पायलट बताकर मुफ्त में उड़ान भरता और पूरे देश में नकली चेक कैश करता रहता। धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसा जमा हो गया और आखिरकार मामला FBI तक पहुंच गया। एक दिन एक एजेंट नकली चेक पर लिखे पते की मदद से उसके होटल तक पहुंच गया। वह बंदूक लेकर कमरे में घुसा। कमरे की मेज पर पड़े औजार देखकर एजेंट को यकीन हो गया कि अपराधी अब पकड़ा गया है। तभी बाथरूम से फ्लश की आवाज आई। कुछ सेकंड बाद लड़का आराम से बाहर आया। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने तुरंत खुद को एक सरकारी एजेंट बताया और कहा कि वह भी उसी अपराधी को पकड़ने आया है। एजेंट को थोड़ा शक हुआ, लेकिन लड़के का आत्मविश्वास देखकर वह उलझन में पड़ गया। लड़के ने अपना बटुआ भी जांच के लिए दे दिया। जैसे ही एजेंट बटुआ खोलने वाला था, लड़का उसे खिड़की के पास ले गया और बाहर किसी काल्पनिक साथी की तरफ इशारा करने लगा। बातों बातों में उसने चालाकी से एजेंट से उसका पहचान पत्र ले लिया और कहा कि अब बाकी कार्रवाई वह संभाल लेगा। इतनी देर में लड़का अपना प्रिंटर और नकली चेक समेटकर कमरे से निकल गया। एजेंट को लगा कि उसने मास्टर ठग को पकड़ लिया है, इसलिए वह आराम से बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसने बटुआ खोला तो अंदर सिर्फ विज्ञापन के पर्चे और खाने की लिस्टें थीं। तभी उसे समझ आया कि उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला चुका है। मुझे इग्नोर मत, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में माँ लिख देना। तेरी